हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का। और आज फाइनली हम लोग जो बात करने वाले हैं वो आपका है झारखंड उत्पाद सिपाही। जी हाँ, बिल्कुल झारखंड उत्पाद सिपाही का जो वैकेंसी था वो आज नोटिस जारी हो चुका है। ठीक है। और यहाँ पे आज हम लोग जो भी इस नोटिस में जितने सारे मुख्य बातें हैं हम उस पर चर्चा करने वाले हैं। इसका परीक्षा शुल्क क्या होगा, ये कब से फॉर्म ऑनलाइन होगा, कब तक इसका लास्ट डेट होगा, इसका हाँ, पेपर कौन कौन से पूछे जाएंगे, कौन कौन सा पेपर से कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ये सारी चीज के ऊपर हम लोग आज बात करने वाले हैं। क्लियर है? तो आइए हम लोग वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और चीजों को समझने का प्रयास करेंगे। देखिएगा, थोड़ा ध्यान से समझिएगा, क्योंकि हम लोग कभी गलती कर बैठते हैं, क्योंकि हमें नोटिफिकेशन का जानकारी ही नहीं होता है कि नोटिफिकेशन में क्या क्या लिखा हुआ था। ठीक है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे ये जो आप देख पा रहे हैं, झारखंड उत्पाद सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा 2022। ठीक है। देखिए सबसे पहले यहाँ जो हमारा पॉइंट होगा वो हो जाएगा परीक्षा शुल्क को लेकर के। परीक्षा शुल्क हमारे पास जो यहाँ देख पा रहे हैं वो लिखा हुआ है कि परीक्षा शुल्क ₹100 है। लेकिन 100 रुपए किन के लिए है? तो 100 रुपए का जो फी स्ट्रक्चर है ना, वो है हमारे पास जनरल और ओबीसी वालों के लिए। यानी वैसे कैंडिडेट जो लोग अनरिजर्व से बिलोंग करते हैं, या फिर जो BC1 और BC2 से बिलोंग करते हैं, वैसे लोग को इस एप्लीकेशन को फॉर्म मतलब इस एप्लीकेशन को क्या करने के लिए, फॉर्म भरने के लिए आपको 100 रुपए लगेंगे। लेकिन जो वैसे लोग जो अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति से बिलोंग करते हैं, वैसे लोगों के लिए परीक्षा शुल्क जो होगा, जो रजिस्ट्रेशन फी होगा, वो आपको ₹50 लगेंगे, यानी ₹50 लगेगा। क्लियर? तो यहाँ से हम लोग समझ चुके हैं कि हमारा परीक्षा शुल्क क्या होने वाला है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, अगला पॉइंट मेरे लिए क्या होगा। हाँ, तो देखिए ये है हमारे पास यहाँ पे वैकेंसी। ठीक है। तो वैकेंसी के नाम देख रहे होंगे आप लोग, उत्पाद सिपाही यहाँ पे लिखा हुआ है। उत्पाद सिपाही है ना, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के तहत झारखंड उत्पाद सिपाही सेवा समवर्ग। यहाँ पे जो सीट है ना, सीट का देखिए किस तरह से बंटवारा किया गया है। तो जो अनारक्षित हैं, जो लोग अनरिजर्व हैं, अनरिजर्व वाले को लिए यहाँ पे 237 सीट है कुल, जिसमें 12 सीट यहाँ पे महिला लोग के लिए है। देखिए यहाँ पे 237 सीट है, जिसमें 12 वहां पे महिला लोग के लिए है। लेकिन अनुसूचित जनजाति वाले में क्या है कि 148 टोटल सीट है, जिसमें 7 लोग महिला के लिए है। मतलब 7 जो पोस्ट है, 7 जो यहाँ पे वैकेंसी होगी, इनके लिए 7 होंगे। किनके लिए? महिला लोग के लिए। आगे बढ़ेंगे वहां देखेंगे अनुसूचित जाति के लिए। अनुसूचित जाति में टोटल है कितने? 57। 57 में क्या है? 3 ठो यहाँ पे महिला लोग की सीट है। उसी तरह से अत्यंत पिछड़ा वर्ग BC1 के लिए यहाँ 50 है, देन यहाँ 3 है। फिर यहाँ देख पा रहे होंगे 32 है और यहाँ पे 2 है। ठीक है। इस तरह से यहाँ पे सीट का बंटवारा किया गया है। और एक फाइनल, अगर आप सीट की बात करेंगे ना, तो फाइनल यहाँ पे जो सीट है ना टोटल, वो टोटल सीट है यहाँ पे 583 सीट है। कितनी सीट है? 583 सीट है टोटल। इतने सीटों पे हमारे यहाँ सिलेक्शन होगी। चलिए, क्लियर। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या रहेगा। तो ये यहाँ पे दिखा रहा है ना आपका, जो आपका पेमेंट का कहानी है, पेमेंट दिखा रहा है, पे मैट्रिक्स लेवल दिखा रहा है कि 19,900 से लेकर के 63,200 तक जाएगा। और यहाँ लिखा हुआ है कि न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, यानी कम से कम में क्या चल सकता है, तो आप मैट्रिकुलेशन आपको होना जरूरी है। यानी आप मैट्रिक तक हैं तो भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट। और इस सब आप देख लेंगे एक बार नोटिफिकेशन को अच्छा से, आगे देखेंगे। हाँ, ये बहुत जरूरी चीज है। यहाँ पे जरूरी ये हो जाता है कि देखिए किनके लिए कितनी हमें हाइट वगैरह चाहिए, कितनी किसके लिए है। तो यहाँ देखिए अनारक्षित वाले लोग के लिए न्यूनतम कम से कम 160 होना चाहिए। और यहाँ पे जो सीना है, चेस्ट है, वो 81 होना चाहिए। अनुसूचित जनजाति वालों के लिए न्यूनतम जो हाइट है 155 होना चाहिए, और जो चेस्ट है वो 79 होना चाहिए। फिर से यहाँ देखेंगे अनुसूचित जाति वालों के लिए जो न्यूनतम हाइट है वो भी 155 होना चाहिए, और न्यूनतम यहाँ भी आपका 79 है। मतलब यहाँ से आप कह सकते हैं कि अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के लिए दोनों क्राइटेरिया सेम है।
हाइट भी दोनों का इक्वल है और चेस्ट भी दोनों का इक्वल है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे BC1 और BC2 के लिए। तो BC1 और BC2 के लिए भी हाइट दोनों का सेम है, मतलब कि 160 दोनों में है। और यहाँ चेस्ट का जो कहानी है ना, चेस्ट में भी दोनों में सेम ही है। क्लियर है। अब बात रही महिला का, तो महिला का न्यूनतम जो हाइट होना चाहिए वो 148 होना चाहिए, जो कि माप नहीं किया जाएगा, मतलब कि चेस्ट उनका कोई मैटर यहाँ पे नहीं करता है। क्लियर है। चलिए, तो आप यहाँ से देख लिए कि हमारे पास जो इस फॉर्म को भरने के लिए, इस फॉर्म को क्वालिफाइड करने के लिए हमें एक क्राइटेरिया फुलफिल करना होगा। मिनिमम हमें इस तरह से हाइट होनी चाहिए और चेस्ट के भी इस तरह से हमारा होना चाहिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक, देखिए यहाँ पे उम्र के ऊपर में थोड़ा सा हम बात करेंगे। जो यहाँ देखेंगे उम्र के बारे में बताया गया है कि न्यूनतम उम्र सीमा की गणना हेतु संदर्भ तिथि, यानी कि आपको 1/8/22 से लेकर के 1/8/22 अधिकतम उम्र की सीमा गणना हेतु संदर्भ तिथि, यानी इतने के बीच में होना चाहिए। जो आप काउंट करेंगे ना एज बताएंगे, क्योंकि नीचे लिखा हुआ है, देखिए क में क्या लिखा हुआ है कि न्यूनतम उम्र आपका 18 वर्ष होना चाहिए। न्यूनतम उम्र आपका 18 वर्ष होना चाहिए, ठीक है। और अधिकतम में क्या होना चाहिए, तो देखिए अधिकतम में क्या होना चाहिए। सो यहाँ लिख रखा है कि अनारक्षित एवं आर्थिक कमजोर वर्ग को 25 चलेगा, अत्यंत पिछड़ा यानी BC1 और BC2 वाले के 27 चलेगा, और इसके बाद वाला जो कहानी है, देखिए जो महिला है, महिला के लिए 28 वर्ष भी चलेगा यहाँ से, और अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति पुरुष या महिला दोनों के लिए 31 वर्ष चलेगा। क्लियर है। तो यहाँ से उम्र आप देख लिए मैक्सिमम क्या हो सकता है, देखिए ये आपका मैक्सिमम है और मिनिमम यहाँ पे 18, इससे कम नहीं होगा। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। हम सिर्फ मुख्य मुख्य बातों पे बात कर रहे हैं यहाँ पे, जो हम सबको काफी परेशान करता है। हाँ यहाँ देखिए, यहाँ पे कुछ स्थानीय को लेकर है। देखेंगे पॉइंट को, यहाँ पे लिखा हुआ है कि 2/6 द्वारा, देखिए यह देखेंगे 2/6/2016 द्वारा निर्धारित प्रपत्र में अनुमंडल पदाधिकारी के स्तर से, ठीक है, 2/6 इतना इसके पश्चात निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र मान्य होगा, जिसका मानक, ये तो ठीक है। फिर यहाँ थोड़ा सा नीचे देख लीजिए, यानी आपका ना 2/6/2016 अनुमंडल से होना जरूरी है। नीचे क्या लिखा हुआ है, नीचे लिखा हुआ है कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राज्य भाषा विभाग, ये देखिए यहाँ पे डेट देख लीजिए, सिर्फ 19/7/2019 को अथवा उसके पश्चात अंचलाधिकारी के स्तर से निर्गत स्थानीय निवास प्रमाण पत्र मान्य होगा। ठीक, ये दोनों डेट आप मेंशन कर लीजिएगा। देखिए जाति के लिए यहाँ अनुमंडल पदाधिकारी से, ठीक है, अनुमंडल तक आपको बना होना चाहिए। कोई चीज आपका जाति जो है अनुमंडल तक होना चाहिए। देखिए यहाँ पे अनुमंडल पदाधिकारी लिखा हुआ है, ठीक है, इधर अनुमंडल उपायुक्त लिखा हुआ है। यहाँ से आपका इस लेवल से आपको बना जरूरी होना है। चलिए अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं सिलेबस के ऊपर। ठीक है, तो आप सब इसमें क्या करना है, तुम पूरे दम लगन से लग जाना है और अपने तैयारी को पूरा जम कर कीजिए। कहीं कोई दिक्कत है तो बताना है। देखिए यहाँ पे बात को समझिएगा, सबसे मेन पॉइंट क्या है कि यहाँ सबसे पहला पॉइंट पढ़ेंगे कि रजिस्ट्रेशन करने तथा सूचना दर्ज करने हेतु 25/2/2022 से दिनांक 26/3 25/2/2022 से 26/3/2022 के मध्य रात्रि तक यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का डेट है। फिर लिखा है कि परीक्षा शुल्क भुगतान करने के लिए 29/3/2022 की मध्य रात्रि होगा। फोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड कर आवेदन पत्र का प्रिंट आउट लेने के लिए आपका 1 अप्रैल यानी कि 1/4/2022 का मध्य रात्रि होगा। ठीक है, और जो आपका घ पॉइंट है, जो लास्ट पॉइंट है, तो क्या लिखा हुआ है कि 2/4/2000 से 4/4/2000 तक ऑनलाइन आवेदन पत्र में की गई किसी भी अशुद्ध, मतलब कि अगर आप सिर्फ फॉर्म भरने में कोई त्रुटि हो गया है
तो आप 2 तारीख से लेकर के 4 तारीख तक चीजों को सुधार सकते हैं। क्लियर? चलिए, अब नेक्स्ट आपका परीक्षा शुल्क भुगतान करने की प्रक्रिया है, कैसे आपको पेमेंट करना है। हाँ, आइए अब यहाँ से देख समझते हैं। परीक्षा का सबसे मेन इंपॉर्टेंस है आप लोग के लिए, लिखा हुआ है कि परीक्षा का स्वरूप क्या होगा। तो स्वरूप में हमारे पास लिखा है कि परीक्षा का जो स्वरूप है वो देखिए 3 पार्ट में होने वाला है। पहला तो शारीरिक दक्षता, जो आपका दौड़ कूद हो गया। देन होगा आपका लिखित परीक्षा, और फिर होगा आपका चिकित्सक जांच यानी मेडिकल। 3 पार्ट में आपका एग्जामिनेशन होगा। पहले दौड़ निकालना होगा, फिर परीक्षा देना होगा, फिर आपका मेडिकल होगा। क्लियर है? अब आगे समझिएगा चीजों को। आगे और कौन कौन हमारे लिए मुख्य बात है, चलिए अब यहां से समझते हैं। यहाँ पे लिखा है कि हिंदी भाषा में आपका 80 प्रश्न पूछे जाएंगे, अंग्रेजी भाषा का आपसे 40 प्रश्न, टोटल आपका 120 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें आपको 30% लाना अनिवार्य है। कितना परसेंट चाहिए आपको? 30% लाना आपको अनिवार्य है। अब पेपर 2 देख लीजिए, जनजाति भाषा है, जो भी है आपका जो क्षेत्रीय भाषा है, अपना अपना यहाँ से देख लेंगे क्या है नहीं है। ठीक है? और जो आपका यहाँ से क्षेत्रीय या जनजातीय जो भाषा है उसमें से आपको 30% लाना एकदम न्यूनतम है, एकदम 30% आपको आना ही चाहिए। ठीक है? एकदम नेसेसरी किया गया है। यहाँ पे नोट पॉइंट आप देख पा रहे होंगे कि लिखा हुआ है कि पेपर 2 में 30% न्यूनतम अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। क्लियर? चलिए, अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा और आगे हमारे लिए खास चीज क्या है। देखिए पेपर थर्ड देखिए यहाँ पे अपना रोल दिखाएगा, जिसमें आपसे पेपर थर्ड में क्या क्या पूछा जा रहा है। इस पत्र में पूछे जाने वाले प्रश्नों की जो संख्या है टोटल 120 होगा, जिसमें आपका 40 क्वेश्चन आपका सामान्य अध्ययन से है, जो कि जीके जीएस आप बोलते हैं। स्पेशल झारखंड से आपका 50 क्वेश्चन पूछेगा, और साइंस से आपका 20 क्वेश्चन है, और मैथ से आपका यहाँ पे 10 क्वेश्चन है, यानी टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपका 120 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो सबसे ज्यादा रोल आपको अदा करने वाला है, जो सबसे इम्पोर्टेंस यहाँ पे है, वो 2 सब्जेक्ट आपको दिख रहा होगा। क्या? पहला बात तो झारखंड आपका, और दूसरा बात आपको दिख रहा होगा जो आपका जीके जीएस होता है। ठीक है? और मैथ का यहाँ पे जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत ही कम कर दिया गया, यानी मात्र 10 क्वेश्चन पूछा जा रहा है। क्लियर? चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं और इसके बाद देखते हैं कि इसमें क्या पढ़ना है। ये आपका यहाँ पे सिलेबस दिखा रहा है। ठीक है? कि आपका जो हिंदी वाला कहानी है उसमें 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे अनुच्छेद से रिलेटेड, और 60 प्रश्न पूछे जाएंगे हिंदी व्याकरण पर आधारित। उसी तरह से अंग्रेजी का भी यहाँ पे देख लेंगे, जो 40 क्वेश्चन पूछना है, जिसमें से आपको 20 प्रश्न पूछे जाएंगे अनुच्छेद से, और 20 प्रश्न पूछे जाएंगे आपका व्याकरण से यानी ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अभी क्षेत्रीय भाषा है, क्षेत्रीय भाषा आप अपने अपने हिसाब से देख लेंगे किसका क्या है नहीं है। ठीक है? ये क्षेत्रीय भाषा है, अपने हिसाब से आप लोग एक बार देख लीजिएगा। वैसे मैं इंडिविजुअल सभी भाषा पे वीडियो बना देंगे, और देखते हैं जो हमारा कॉमन चीज है जो सबको जरूरत है उस पे हम पहले बात करने वाले हैं। देखिए यहाँ पे पूरा सिलेबस दे दिया है कि आपको सामान्य अध्ययन में क्या क्या टॉपिक पढ़ना है। ठीक है? आप वीडियो को पॉज कर लेंगे और आराम से देख लेंगे इसमें कौन कौन सा टॉपिक है, ढेर सारे टॉपिक है, तो आप आराम से यहाँ पे आकर के देख लेंगे सिलेबस अपना, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है सिलेबस किसी भी एग्जामिनेशन के लिए। जब तक आपको सिलेबस पता नहीं रहेगा, आप नाक रगड़ लीजिए भैया कि जॉब होने वाली नहीं है। क्लियर? और ये रहा आपका झारखंड का सिलेबस। यहाँ से देख लीजिए झारखंड में क्या क्या पढ़ना है। ठीक है? झारखंड में थोड़ा कम है, मैं पढ़ के सुना दे रहा हूँ। झारखंड राज्य के भूगोल, इतिहास, सभ्यता, संस्कृति, भाषा, साहित्य, स्थान, खान खनिज, उद्योग, राष्ट्रीय आंदोलन में झारखंड का योगदान, विकास योजनाएं, खेल खिलाड़ी, इतने सारे चीज पूछे जाएंगे आपका झारखंड से। और नेक्स्ट है आपका सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान में देखिए यहाँ पे, ठीक है, वो ज्यादा है नहीं, मतलब जो बेसिक नॉलेज है वो आपको पूछे जाएंगे। और जो मैथमेटिक्स है उस पे भी लिखा हुआ है कि सामान्यतः इसमें मैट्रिक या 10वीं कक्षा के स्तर के प्रश्न होंगे, मतलब इसका जो लेवल रहेगा वो 10वीं क्लास की लेवल होगा। क्लियर? अब आते हैं थोड़ा सा आगे। हाँ, यहाँ देखिए शारीरिक ये जो आपको जो यहाँ दौड़ कूद वाला जो कहानी है उसमें क्या क्या आपका मेंशन करना होगा। तो पुरुषों को 10 किलोमीटर 60 मिनट में, यानी कि 1 घंटा में, ठीक है,
1 घंटा में 60 किलोमीटर आपको यहाँ पे पुरुष लोग को दौड़ना है, और यहाँ पे 5 किलोमीटर 40 मिनट में, 40 मिनट में 5 किलोमीटर, ये है आपको महिलाओं के लिए, ये आपको दौड़ करना होगा। क्लियर? चलिए, यानी 1 घंटा में लड़कों को कितना है 60, सॉरी 1 मिनट गलती, 1 घंटा में 60 नहीं, यहाँ पे 10 किलोमीटर है, मैं 60 बोल दिया, सॉरी, यहाँ पे 10 किलोमीटर है। ठीक है, 10 किलोमीटर है, यहाँ पे 5 किलोमीटर है। बस आज के लिए इतना ही, और फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। इतना आपके लिए सफिशियंट है इस नोटिफिकेशन